नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। जयपुर में बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक स्तर की बैठक चल रही है। आज बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन सीएम राजे और प्रणामी की मौजूदगी में मिशन 180 पर चर्चा हुई। पहले दिन की बैठक में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। वहीं आज होने वाली बैठकों के समय बदलाव किया गया है। आज ये बैठक सुबह 11 बजे की बजाय सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सीएमआर पर हुई शिष्टाचार मुलाकात में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के 50 पदाधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। राहुल गांधी जालोर के सांचौर में बाढ़ पीड़ितों लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल के दौरे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आर्म्स एक्ट के मामले में अभिनेता सलमान खान आज जोधपुर आएंगे, जहां इस मामले में आज जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार ने सलमान मामले में सीजेएम ग्रामीण के फैसले को चुनौती दी है। रूपेंग पाटीदार को आरसीडीएफ का नया अध्यक्ष चुना गया है। आरसीडीएफ में पहली बार निर्विरोध रूप से अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। रूपेंग पाटीदार बांसवाड़ा जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं और साल 2005 से लगातार तीसरी बार जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश भर में न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रांतीय अध्यक्ष नवरत्न टांक ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद इसका ऐलान किया। न्यायिक कर्मचारी शेट्टी कमीशन की मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे थे। प्रदेश के पैरा ओलंपियन जेवलिन थ्रो खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। इसकी घोषणा गुरुवार को खेल मंत्रालय ने की। हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह के साथ इन्हें संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया जाएगा। 5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। काउंसिल की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीवर लाइन को लेकर राज्य सरकार ने फिकल सल्ज मैनेजमेंट कंपनी के साथ एमओयू किया है। इसके तहत प्रदेश के 100 शहरों में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी की मौजूदगी में ये एमओयू हुआ। अब प्रदेश में खुलेआम गुटखा और तंबाकू नहीं बेचे जा सकेंगे। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव वीनू गुप्ता ने आदेश जारी किए। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र जारी कर तंबाकू बिक्रीकर्ताओं को पाबंद किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के नए चेयरमैन के रूप में भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आलोक कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। लखनऊ से तबादला होकर अजमेर आए आलोक कुमार 1993 बैच के अधिकारी हैं। बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, जिससे पर्यटन नगरी में जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। सांचौर में आई हुई बाढ़ से हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। आज भी दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं। गांव में आने जाने वाले रास्ते अभी तक बंद हैं। पीड़ित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में भी परेशानियां हो रही हैं। कामा में बाइक चोरों ने पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल के आवास से बाइक चोरी कर फरार हो गए। बाइक चोरी की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। टिब्बी कस्बे के श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान में सांस्कृतिक सप्ताह के तहत अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागी छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। जोधपुर से मक्का मदीना हज यात्रा के लिए 18 महिला और पुरुषों का दल गुरुवार को जेट एयरवेज की फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट पर परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोगों ने उनको दुआओं के साथ यात्रा की विदाई दी। अलवर की खेड़ली थाना पुलिस ने एक विवाहिता महिला को रोजगार का झांसा देकर इंडौन सिटी ले जाकर अपने साथियों के साथ कई दिनों तक गैंगरेप किया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही एक आरोपी अभी भी फरार है। बूंदी के हिंडोली में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान अभी तक वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल सका है। पाली के उमूल खेर ने 28 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा पास किया। हाल ही में आए आईएएस परिणाम में 420वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है।
लोकसभा में गुरुवार को 2 अहम बिल पास हुए, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संशोधित बिल 2017 और राष्ट्रीय खेती और ग्रामीण विकास बैंक संशोधित बिल 2017 शामिल हैं। कोलंबो टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 विकेट पर 344 रन बना लिए। चलो और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक स्तर की बैठक चल रही है। आज बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और परनामी की मौजूदगी में मिशन 180 पर चर्चा हुई। पहले दिन की बैठक में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। वहीं आज होने वाली बैठकों के समय बदलाव किया गया है। आज ये बैठक सुबह 11 की बजाय सुबह 10 बजे से शुरू होगी। तो सीएम राजे ने आह्वान भी किया, पदाधिकारियों से पहले दिन बात की और पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि भाजपा कार्यालय में वसुंधरा राजे ने पार्टी पदाधिकारियों से बात की, कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, जी जान से जुट जाएं, कमर कस लें, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और जनता से लगातार नियमित बातचीत जारी रखें, संवाद जारी रखें, उनसे उनकी समस्याएं जानें और क्या कुछ पार्टी की रीति नीतियां हैं उनसे उन्हें अवगत करवाएं। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी है, इसलिए जनता को जनार्दन मानकर काम करें। प्रदेश की जनता भाजपा को फिर सत्ता सौंपेगी, हमें लोगों की सेवा का प्रतिफल मिलेगा। ये सारी बातें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो उस वक्त मौजूद थे उनसे कहा कि विपक्ष की कारगुजारियों की पोल कार्यकर्ता जनता के सामने खोलें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह का 3 दिन का प्रवास इस जयपुर शहर में था। 21 जुलाई, 22 जुलाई और 23 जुलाई को 3 दिनों तक निरंतर यहाँ पर बैठकें हुई, चिंतन हुआ, मंथन हुआ और मंथन के अंदर जो भी परिणाम उसमें आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम करने के लिए संगठन को आदेश दिए, उन कामों का सही प्रकार से क्रियान्वयन हो, उस दिशा में हमने 2 दिन की बैठकें रखी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष आग्रह था कि संगठन में जन प्रतिनिधियों की भी पूरी तरह से सहभागिता होनी चाहिए। वो प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी जिले के प्रभारी और जो हमारी विस्तारक की जो समिति है पूरे प्रदेश की, इन सब की सम्मिलित रूप से बैठक थी। खबर राजसमंद से, जहां गोमती नदी में बाइक सवार दंपत्ति के बह गए थे, उसमें रात भर से अब तक महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हिंदुस्तान जिंक की रेस्क्यू टीम उनकी तलाश कर रही है। पति को कुछ दूरी पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन महिला का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। रात भर से पुलिस जाब्ता नदी के पास तैनात है। केलवा थाने के छापरखेड़ी पुलिया की ये घटना है। चलिए और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रदेश दौरे की। आज राहुल गांधी प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी जालोर के सांचौर में बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल के दौरे को लेकर सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राहुल गांधी का दौरा तय होते ही अब बाढ़ पर सियासी बयानों की बाढ़ सी आ गई है। राहुल गांधी के दौरे को बीजेपी ड्रामेबाजी बता रही है, तो कांग्रेस पीड़ितों की पीड़ा को महसूस करने वाला बता रही है।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट 3 दिन से बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं 4 तारीख को, तब में साथियों ने ध्यानों में रहेगा। राहुल गांधी है वो तो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं, लोक दिखावा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो इनके नेता थे उन्होंने जो 5-7 दिन तक वो देखते रहे और अब उनको लगा कि जब ये तो सारा काम मुख्यमंत्री जी पहुँच गई, मंत्री पहुँच गए, नियंत्रण में सब कुछ है, तो उनको अब कुंभकर्णी नींद खुली है। तो अब उन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री और इतना बड़ा इनका प्रबंधन है तो क्यों ना एक ड्रामा कर दिया जाए। तो अच्छा ड्रामा करके जाएगा राहुल गांधी, आप सब देखो उसको। प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में लगी हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे में पीड़ितों की सहायता के बजाय सियासी नफा नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। गोवर्धन चौधरी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। तो राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं, प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने, उनके हालचाल जानने। सांचौर से मेरे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं। ललित, पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, बाढ़ के हालात, कई बाढ़ पीड़ित थे, क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए सुमित, जहाँ तक बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात करें तो अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। कई ऐसे गांव हैं जो अभी भी पानी में हैं। 1 सप्ताह हो चुका है लेकिन पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है और यही कारण है कि एनडीआरएफ की टीम, सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जहाँ तक बात राहुल गांधी के दौरे की करें, मेरे सहयोगी हरिपाल मेरे साथ मौजूद है। हरिपाल, क्या दौरा है राहुल गांधी का, कितने बजे आएंगे और कहाँ जाएंगे? जी ललित, मैं आपको बताना चाहूँ कि 11:15 बजे राहुल गांधी का यहाँ कार्यक्रम है और हडेछा, डाबली और काछला जाने का उनका कार्यक्रम है। ये करीबन 1.25 घंटे तक इनका जो दौरा है उसमें कार्यकर्ताओं से भी मिलना, बाढ़ पीड़ितों से मिलना और गाँव में जो बाढ़ के हालात बने हुए उनको भी देखने का इनका ये कार्यक्रम है सारा 1.25 घंटे का। तो 1.25 घंटे का कार्यक्रम है, कई गांव जाएंगे। हमारे साथ कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे जानेंगे, आज राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे देखते हैं इसको? हमें बड़ी खुशी है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं, विशेषकर आप सांचौर के कई गांव देख लीजिए जो आज भी टापू बने हुए हैं। लोगों को सड़क मार्ग और भी खाने पीने की सामग्री है या जो उनको जायज़ ज़रूरत है वो पूरी नहीं मिल पा रही। हालांकि प्रशासन पूरी तरफ से मदद कर रहा है लेकिन ऐसे कई गाँव हैं जहाँ तक अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष सचिन जी पायलट साहब पिछले 4-5 दिन से मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, सड़क मार्ग जहां टूटे हुए हैं वहां भी अपने स्तर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। हमें खुशी है कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी आज आम जनता का दुख दर्द बांटने के लिए आ रहे हैं। यहां से नज़दीकी गुजरात है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पधारे थे लेकिन यहां की स्थिति का उन्होंने जायजा नहीं लिया। हमें खुशी है कि हमारे कांग्रेस उपाध्यक्ष आज आ रहे हैं। तो राहुल जी आ रहे हैं, खुशी, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी आ रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? एक्चुअली हमारे प्रदेश जब से ये प्रकृति की आपदा आई है, समस्या हुई है कुदरत की, उसके बाद से हम यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। और आज जब राहुल जी आ रहे हैं तो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ काफ़ी समय से उसके बाद से ही लगे हुए हैं। आज आएंगे तो हमारा उल्टा हौसला बढ़ेगा, तो हम और भी जितनी भी आपदा लोगों की मदद कर पाएंगे। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप बताएं, राहुल गांधी आएंगे तो कार्यकर्ताओं में क्या जोश आएगा? बिल्कुल, हमारे राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे तो कार्यकर्ता में जोश आएंगे और यहाँ की जो पब्लिक दुखी है उनके संतुष्ट होंगे उनसे। तो सुमित, देखा आपने, कार्यकर्ताओं में जोश भी आएगा, राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से भी मिलेंगे और 1.25 घंटे के कार्यक्रम के दौरान कहीं न कहीं बहुत सारी जगह हो जाएंगे और उन लोगों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ललित, हौसला आएगा और एक विपक्ष है, विपक्षी जिम्मेदारी भी बनती है कि कहीं कुछ कमी रह गई हो तो सत्ता पक्ष को बताए। लेकिन क्यों इस पर इतना हंगामा हो रहा है? क्यों सत्ता पक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है? राहुल गांधी आ रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस पर भी राजनीति करना क्या जरूरी है?
लेकिन सुमित, निश्चित तौर पर ऐसे हालात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसमें कहीं न कहीं जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनमें कहीं न कहीं मायूसी है। राहत सामग्री पहुंचाने की आवश्यकता है, दवाएं पहुंचाने की आवश्यकता है। चूंकि पानी इतना है, महामारी फैलने का आतंक है, चिकित्सा सुविधा वहां पर पहुंचाने की आवश्यकता है, ये तमाम व्यवस्था करने की आवश्यकता है बजाय आरोप पर प्रत्यारोप करने की। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। ललित मेरे सहयोगी सांचौर से जुड़े बता रहे थे राहुल गांधी आज यहां पहुंचेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में एक कथित फ्रॉड का मामला सामने आया है। दरअसल मुंबई से आए कुछ लोगों का आरोप है कि मुंबई में उनके पड़ोस में रहने वाली महिला शीतल तनेजा ने उनके साथ ठगी की है। पीड़ितों के मुताबिक महिला ने उनसे कंपनी में पैसे लगाकर 20% ज्यादा मुनाफा कमाने के नाम से ठगी की है। उसे ढूंढते हुए वे लोग जयपुर पहुंचे तो महिला ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। आरोपियों की तहरीर पर पुलिस महिला से अब पूछताछ कर रही है। कि ये मतलब ऐसे फ्रेंडली हो गई, हम लोगों को बोली पैसे मुझे वेदन ग्रुप में मैं लगाती हूँ, आप लोगों को लगाने के आए सबके पैसे। तो पहले हमने 50,000 दिए, फिर से थोड़ी देर के बाद 50,000 दिए, ऐसे फिर बोली नहीं मैं बिजनेस भी होटल चलाती हूँ। तो हम लोगों को विश्वास आया कि ये सब करती है, ठीक करेगी और हम लोगों को मतलब हमारा पैसा टाइम पे मिलेगा। 2 महीने अभी हम लोगों को पहला तो उसने बताया कि रुको आप जो भी है आपका मैं दूंगी तो 7 लाख के तो चेक दिए। तो बात ऐसी होगी कि वो 25 तारीख को बोला मैं जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ और 30 तारीख को मैं आऊँगी, तो आपको 30 तारीख का आपका 5 लाख आपको देंगे और आपका जो भी है जो बनता है उसका वो भी दूंगी। तो मैं बोला ठीक है। तो बोलते आप पैसा लेने के लिए किधर आएंगे? तो बोलते हैं मैं प्लेन से तो नहीं आऊँगी, मेरे पास ज़्यादा पैसा रहेगा, मैं प्लेन से नहीं आ सकती हूँ। आप एक काम करो, आप मेरे को बॉम्बे सेंट्रल में मिलो। तो मैं बोला हम लोग बॉम्बे सेंट्रल में क्यों आएंगे, उधर आदमी लोग सही नहीं है, आप घर पे आएंगे तो हम लोग को कॉल करना। टीना करके उसका 40 लाख है। अभी उससे ही मैंने बात की। अभी जो मैंने आपको व्हाट्सअप भेजा ना, उसने ये कार्रवाई की है वहाँ पे। उसने बोला था कि FIR किया, लेकिन वो पता नहीं अभी उसने उधर किया है कि नहीं। ये यही करती, फ्रॉड करती। इसने कलकत्ता में भी यही खेल है, इसका बैक हिस्ट्री किसी ने बताया। कलकत्ता में भी यही खेल है और दिल्ली में भी यही खेल है और यही काम करती है। कहते हैं सावन मास शिव का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने शिव की आराधना से हर दुख से मुक्ति मिल जाती है। इस पाक महीने में आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे शिव मंदिर में जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां भोले शंकर खुद अवतरित हुए थे। जयपुर का ये मंदिर बेहद खास है। नाम है झारखंड महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ साक्षात शिव विराजते हैं। भूगर्भ से निकले इस शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ शिव शंभू खुद ही प्रकट हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि जयपुर के चांदपोल इलाके में रहने वाले व्यवसायी बब्बू सेठ को एक दिन सपने में भोले शंकर ने दर्शन दिए और खुद की उपस्थिति की बात बताई। शंकर भगवान का मंदिर निकलता है झाड़ के अंदर निकला तो चांदपोल एक बब्बू सेठ नाम का बढ़िया था, वो सेठ था बब्बू सेठ। उसके सपने में गया कि भाई मैं झाड़ में निकला हूँ, मेरे को संभाल आके। इसके बाद सेठ ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया। आज यह मंदिर दक्षिण स्थापत्य शैली का जयपुर में एक अनूठा नमूना है। कहते हैं यहाँ जो कुछ मांगो सब मिलता है, तभी तो साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। 1918 के अंदर हमारे दादाजी गोविंद नारायण जी सोमानी उस बब्बू जी सेठ यहाँ घूमते हुए 14 साल की उम्र में आए थे। यहाँ बहुत जंगल था, जंगली जानवर वगैरह सब रहते थे। शहर से ये करीबन 9 किलोमीटर दूर पड़ता था।
यहाँ पे फिर बाबा की एक धुनी जल रही थी, तो उसको देख के अंदर यहाँ पे आए। बाबा के उसी सहयोगवश उसी रोज़ बाबा की 12 साल की तपस्या पूर्ण हुई थी। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो कम से कम मैं खुद 35 साल का हो गया, कम से कम मेरे को यहाँ हुए 30 साल आते हैं, बचपन से हम यहाँ हैं। और पूजा जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती है। हम यहाँ करीब 10 साल से आ रहे हैं और पहले हमने इसको 20 साल पहले भी देखा हुआ है। जब ये स्थापित हुआ उस समय ये पहले झाड़ में था, पेड़ बहुत हुआ करते थे। स्टार्टिंग में बहुत छोटा मंदिर मूर्ति थी यहाँ पर, और अब और पहले में रात दिन का अंतर है। बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है और अपन जो भी मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होती है। मैं खुद यहाँ पे 6 साल से हर साल पूरे महीने आती हूँ और पूजा करती हूँ। मेरी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा का यह दरबार आज जयपुर की पहचान बन चुका है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग बोल बम का उद्घोष करते हुए दंडवत चले आते हैं। सतवीर सिंह राठौड़, ईटीवी न्यूज, जयपुर। जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में आज आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान पर सुनवाई होगी। सलमान को जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण में पेश होकर जमानती मुचालके भरने के आदेश दिए हैं। पिछली पेशी में सलमान के अधिवक्ता ने पुलिस प्रोटेक्शन का हवाला देकर हाजिरी माफी पेश कर दी थी, जिसके चलते सलमान जोधपुर नहीं आए थे। सलमान खान उपस्थित नहीं हुए, हाजिरी माफी दी गई थी और ये बताया गया था कि कानून और व्यवस्था के अनुसार में जाब्ता नहीं उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो जिस पर जो लिंक मजिस्ट्रेट अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री डॉक्टर सूर्य प्रकाश पारिक के द्वारा ये 4 अगस्त को पुनः तारीख पेशी रखी गई है, जिस पर सलमान खान को कल दिनांक 4 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बेल मुचल के पेश किए जाने हैं। तो सलमान खान आज जोधपुर आएंगे। सुनवाई के लिए सुनवाई है आज। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ ताज़ा जानकारी, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी, सलमान खान कितने बजे पहुंचेंगे? सलमान को पेश होकर 20,000 का जो है जमानती मुचल का व्यक्तिगत रूप से पेश करना है और न्यायाधीश के द्वारा तस्दीक भी किया जाएगा। और इसके अलावा सलमान के आने की जो सूचना है वो लगभग 12:30 बजे के करीब कोर्ट में सलमान पेश होंगे और एडीजे ग्रामीण के समक्ष पेश होना पड़ेगा, क्योंकि डीजे ग्रामीण का पद अभी जो पदभार ग्रहण है वो किया नहीं है, जिसके चलते उनको एडीजे ग्रामीण के समक्ष पेश होना पड़ेगा। और सलमान को आज 20,000 की मुचल पेश करने के लिए किसी भी सूरत में जोधपुर आके कोर्ट में पेश होना है। जी सुमित, बिल्कुल आज पेश होना है सलमान को। पिछली बार हाजिरी माफी दी गई थी, लेकिन इस बार चंद्रशेखर सलमान को आना ही पड़ेगा। जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब पेशी थी तो सलमान के अधिवक्ता के द्वारा ये कहा गया था कि आनंदपाल मामले के चलते यहाँ की जो कानून व्यवस्था में जो कुछ कमियां हैं और कानून जो पुलिस विभाग द्वारा एक उनको सूचना दी गई थी कि सलमान की जो सुरक्षा है पुलिस मुहैया कराने में असमर्थ है, जिसके चलते आज सलमान कोर्ट में पेश नहीं हो सकेंगे, जिस पर उनको हाजिरी माफी मिलती थी। लेकिन इस बार सलमान को पेश होकर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 20,000 के जो है जमानती मुचल के देने पड़ेंगे। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को सीजेएम ग्रामीण ने बरी कर दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने जिला सेशन न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए तत्कालीन डीजे भगवान दास वैष्णव ने। शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर बता रहे थे आज सलमान खान जोधपुर पहुंचेंगे और सुनवाई होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया को खेल रत्न अवार्ड प्रदान करने की घोषणा गुरुवार को खेल मंत्रालय ने की है। प्रदेश के पैरा ओलंपियन जेवलियन थ्रो खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह के साथ इन्हें संयुक्त रूप से अवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें कि झाझड़िया ने रियो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा के बाद देवेंद्र झाझड़िया से बात की संवाददाता अंकित तिवारी ने। गर्वित है कि राजस्थान के गौरव देवेंद्र झाझड़िया को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। सर, ईटीवी राजस्थान पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आज मुझे बहुत खुशी है कि खेल रत्न मिलने जा रहा है मुझे, जो अनाउंसमेंट हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है ये मुझे जो अवार्ड मिल रहा है। मैं इंडिया का पहला पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, क्योंकि आज तक किसी पैरा स्पोर्ट्स को नहीं दिया गया। लेकिन साथ में मैं मानता हूँ कि ये मुझे 12 साल पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने एथेंस पैरालंपिक्स में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया था 2004 में।
तो मैं मानता हूँ आज मिल रहा है, बहुत खुशी है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि पहले आप पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, तो किस तरह मानते हैं कि क्या भारत में अब पैरा स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिल रहा है? बिल्कुल मैं मानता हूँ, जैसे ये अवार्ड मुझे मिलेगा तो इससे बहुत से पैरा खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ले सकते हैं ये अवार्ड। जब देवेंद्र झाझड़िया को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। तो मैं मानता हूँ देश में जितने भी डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। राष्ट्रीय खेल है हॉकी और सरदारा सिंह के साथ आपको अवार्ड साझा करने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल, सरदारा सिंह मेरे मित्र भी हैं और भारत के बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर हैं वो। तो मैं मानता हूँ हम दोनों को साथ मिल रहा है, बहुत ही खुशी का मौका है हमारे लिए। सर खेलते हो लेकिन पूरे राजस्थान के खिलाड़ियों को आपसे उम्मीद रही और आप खरे भी उतरे, तो राजस्थान में खेल गतिविधियों को किस तरीके से देखते हैं? राजस्थान स्पोर्ट्स में मैं मानता हूँ अभी भी अच्छा चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स में, चाहे कबड्डी हो, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे आर्चरी हो, एथलेटिक्स हो। मैं मानता हूँ अब जैसे अवार्ड मिला है तो उसके बाद खिलाड़ियों में एक जोश आएगा कि हमारे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी को ये अवार्ड मिला है तो हम भी ले सकते हैं ये अवार्ड। चलिए, सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। ईटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।